नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 16 जुलाई शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम अफसरों ने ट्रॉली बैग में छिपाकर लाया 2 किलो 170 ग्राम से ज़्यादा का गोल्ड पकड़ा है। पकड़े गए गोल्ड की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ 12 लाख रुपए से ज़्यादा है। गोल्ड के साथ बीकानेर के युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। वो पिछले साल सितंबर में काम के सिलसिले में सऊदी अरब गया था। युवक को सऊदी अरब के रियाद एयरपोर्ट पर परिचित ने ट्रॉली बैग दिए थे। बैग जयपुर लाने के बदले युवक का एयर टिकट करवाया गया था। कस्टम कमिश्नर राहुल नांगरे के निर्देशन में ये कार्यवाही असिस्टेंट कमिश्नर भारत भूषण और उनकी टीम ने शनिवार सुबह की। राजस्थान में मेहरबान मानसून शनिवार को भी अपनी मेहर दिखाएगा। इस दौरान भी प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बरसात होगी, जो पूर्वी व पश्चिमी राजस्थान में लगभग समान रूप से बरसेगी। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार शनिवार को पूर्वी राजस्थान के अजमेर, भरतपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के अलावा पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में अनेक स्थानों पर बारिश के आसार हैं, जहां 9 जिलों में भारी बरसात हो सकती है। राजस्थान के अलवर जिले में रामगढ़ तहसील में नगर विकास न्यास अलवर एवं सिवा यचक एवं चारागाह भूमि के खातों में से आवंटन डिक्री के माध्यम से अवैध रूप से निजी खातेदारों के पक्ष में खोले गए नामांतरणों की जांच करने के लिए एक कमेटी गठन कर रामगढ़ तहसीलदार घमंडी लाल को निलंबित किया गया है। प्रकरण की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम, उपखंड अधिकारी अलवर, उपखंड अधिकारी रामगढ़, भूमि अवाप्ति अधिकारी यूआईटी एवं कनिष्ठ विधि अधिकारी कलेक्ट्रेट को शामिल किया गया है। ये कमेटी प्रकरण की विस्तृत जांच कर 10 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सीबीएसई विद्यार्थियों की अंक तालिका और माइग्रेशन सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में भी उपलब्ध कराएगा। राजस्थान में अजमेर रीजन से संबद्ध स्कूलों से 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को 6 डिजिट के गोपनीय पिन नंबर आवंटित किए जाएंगे। इससे विद्यार्थी अपने दस्तावेज की जांच और उन्हें डाउनलोड भी कर सकेंगे। सीबीएसई ने करीब 50 लाख विद्यार्थियों के 10वीं और 12वीं के माइग्रेशन सर्टिफिकेट और अंक तालिका को डिजिटल प्रारूप उपलब्ध करवाया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी ने नोटिस जारी करके 21 जुलाई को पेश होने को कहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस देश भर में आंदोलन शुरू करेगी। इसी कड़ी में राजस्थान में भी 21 जुलाई से बड़े आंदोलन शुरू किए जाएंगे। गौरतलब है कि इससे पहले बीते माह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से भी लगातार ईडी ने पूछताछ की थी, जिसके विरोध में कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन कर गिरफ्तारियां दी थी। राजस्थान विधानसभा में तैयार किए गए डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण आज शाम को किया जाएगा। देश के चीफ जस्टिस एन.बी. रमणा इस डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम में विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, राजस्थान के चीफ जस्टिस संभाजी शिवाजी शिंदे, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के सचिव संयम लोढ़ा भी शामिल होंगे। राजस्थान सरकार जयपुर शहर की बहुमंजिला इमारतों में रह रहे हजारों लोगों के जल संकट को खत्म करने के लिए तेजी से प्रयास कर रही है। इमारतों में जल कनेक्शन के लिए विचाराधीन नई नीति पर रविवार को जलदाय मंत्री महेश जोशी बिल्डर्स व आवासीय योजनाओं के विकासकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इंजीनियर्स, बिल्डर्स और हाउसिंग सोसाइटियों के प्रतिनिधियों की माने तो रविवार को होने वाली बैठक के बाद बहुमंजिला इमारतों में जल कनेक्शन के लिए लगभग तैयार हो चुकी नीति को प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। अभी तक 15 मीटर से ऊंची इमारत में सोसाइटी के माध्यम से ही जल कनेक्शन देने का प्रावधान था। नई नीति में इस प्रावधान में संशोधन किया गया है। अब इमारत कितने ही क्षेत्र में बनी हो या फिर कितनी भी ऊंची हो, 6 से ज़्यादा फ्लैट होने पर सोसाइटी के माध्यम से ही जल कनेक्शन जारी किया जाएगा। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में विशेष जांच दल ने एक फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग विदेशियों के लैपटॉप कंप्यूटर में वायरस डालने के बाद उसे ठीक कराने के नाम पर 170 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ठगी कर चुके थे। एसटीएफ के एक अधिकारी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को नोएडा के सेक्टर 59 स्थित B36 में कथित कॉल सेंटर पर छापा मारा और गिरोह के सरगना सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने अमेरिका से लेकर दुबई तक के सैकड़ों लोगों से ठगी की बात स्वीकार की। सरकार ने वर्ष 2022-23 में बफर स्टॉक बनाने के लिए किसानों से 2.5 लाख टन प्याज की खरीद की है। प्याज की खुदरा कीमतें बढ़ने पर इसे बाजार में उतारा जाएगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में प्याज का उत्पादन 3 करोड़ 17 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि एक साल पहले ये 2 करोड़ 66.4 लाख टन था। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए केंद्र ने वर्ष 2022-23 में बफर स्टॉक के लिए 2.5 लाख टन प्याज की खरीद की है।
केंद्रीय जेल पटियाला इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में बनी हुई है, जहां पहले ही शिरोमणि अकाली दल के महासचिव विक्रम सिंह मजीठिया व पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला जेल में सजा काट रहे थे। वहीं अब पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को भी पटियाला जेल में ही रखा गया है। बताया जा रहा है कि नवजोत सिद्धू और दलेर मेहंदी को एक ही बैरक मिली है। मेहंदी को जेल में मुंशी का काम दिया गया है, जो बैरक में ही बैठकर काम करेंगे। सिद्धू और दलेर मेहंदी कई टीवी शो में इकट्ठे काम कर चुके हैं और पुराने दोस्त हैं। शिक्षा विभाग ने बीकानेर के सुजान देसर और राजकीय भट्टर स्कूल को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दिया है। इंग्लिश मीडियम में एडमिशन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों विंग में स्कूल संचालन करने के आदेश नहीं होने से इन स्कूलों में पहले से पढ़ रहे 480 बच्चों के सामने आगे की पढ़ाई का संकट खड़ा हो चुका है। हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले इन बच्चों को अब आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे स्कूलों में एडमिशन लेना होगा। सुजान देसर क्षेत्र के पूर्व पार्षद मोहनलाल गहलोत ने सीएम को ज्ञापन देकर इन दोनों इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हिंदी माध्यम भी स्वीकृत करने की मांग की है। बीकानेर जिले के राजस्व गांव गुडा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क लंबे समय से क्षतिग्रस्त होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर लक्ष्मण झूला से गुडा की ओर जाने वाले मार्ग को शुक्रवार को अवरुद्ध कर दिया। इस सड़क की मरम्मत को लेकर कई बार ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल की ओर से विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाने के बाद भी दुरुस्त नहीं किया गया है। इस पर शुक्रवार को ग्रामीणों का धैर्य जवाब दे गया और ग्रामीणों द्वारा इस मार्ग को जल्द दुरुस्त करने के आश्वासन के बाद ही खोलने की मांग को लेकर धरना शुरू किया गया। गुडा गांव में लिग्नाइट पावर प्लांट के साथ ही बड़ी संख्या में बालक्ले बजरी की खदानें हैं, जहां से बड़ी संख्या में भारी वाहन इस मार्ग से निकलते हैं। इससे ये सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष देश के श्रेष्ठ कॉलेजों की रैंकिंग जारी कर दी है। इस रैंकिंग में शिक्षण संस्थानों के शहर जोधपुर के 3 संस्थानों ने स्थान हासिल किया है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी 2 पायदान नीचे उतरी है, तो एम्स व आईआईटी ने अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए रैंकिंग में सुधार किया है। वहीं एम्स ने देश के सभी संस्थानों के ओवरऑल प्रदर्शन में देश के पहले 100 संस्थान में स्थान बनाया है। जोधपुर जिले की मतोड़ा पुलिस ने शराब तस्करी में 1 साल से वांछित मुलजिम को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक जोधपुर अनिल कयाल ने बताया कि करीब 1 वर्ष पूर्व ट्रक में लाखों की शराब बरामद की थी। ये ट्रक जालौर जिले के सांचौर थाना के अंतर्गत दांता गांव के अशोक कुमार ने मंगवाया था, लेकिन वो फरार हो गया था। अब 1 साल बाद वो पुलिस की पकड़ में आया है। जोधपुर शहर में हुई मूसलाधार बारिश के बाद पावटा जिला अस्पताल परिसर में खड़ी एक कार के ऊपर पेड़ गिर गया। हादसे के दौरान आसपास कोई नहीं खड़ा था, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। पेड़ गिरने से कार की छत क्षतिग्रस्त हो गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।